नमस्कार, मैं हूं सचिन आचार्य और आप देख रहे हैं एजेंस हिंदू। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अमर उजाला, नेशनल हेड श्री जयदीप कर्णिक जी। सर, सबसे पहले एजेंसी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अ, हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूर्ण हुए हैं। विगत दिवस हमने हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया। इन 200 वर्षों की यात्रा को आप कैसे जीते हैं और आपने क्या कुछ अपने कार्यकाल में हिंदी पत्रकारिता से सीखा है? सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद। इंदौर का जो पत्रकारिता का विभाग है उससे मेरा बहुत पुराना परिचय रहा, बहुत बार जाना भी हुआ और बहुत सारे अच्छे पत्रकार देश को देने में पत्रकारिता विभाग का योगदान है। मैं बधाई देता हूं आपको और आपके चैनल पर आपने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए धन्यवाद। एक बड़े मकाम पर हिंदी की पत्रकारिता खड़ी है और मुझे लगता है कि जो एक बड़ा संक्रमण काल जिससे पूरी मानवता गुजर रही है, हम लोग बड़े बड़े युगांतरकारी परिवर्तन देख के आए हैं। जैसे आग का आविष्कार हुआ, जैसे पहिए का आविष्कार हुआ, जैसे टेलीफोन का आविष्कार हुआ, मोबाइल आ गया, उसी तरह इंटरनेट आया। वो अपने आप में क्रांति जरूर थी, लेकिन उसी इंटरनेट पर सवार होकर एक नई क्रांति आई है, एआई की क्रांति। तो आपने पूछा 200 साल की पत्रकारिता की यात्रा, तो मैंने उसको पढ़ा है, लेकिन पिछले 2-2.5 दशकों तक जिया भी है। पत्रकारिता का ककारा मैंने इंदौर में ही सीखा, नई दुनिया से पत्रकारिता सीखी। मैं जब अपने 10वीं में था तब डॉक्टर ओम नागपाल भास्कर के संपादक हुआ करते थे। तब मैंने, जैसे लोग गर्मी में कोई स्विमिंग पूल के कैंप में या टेबल टेनिस के कैंप में जाते हैं, वैसे उन्होंने 2 महीने मुझे भास्कर में बुलाया था और पत्र लेखन वगैरह सिखाया। वहां से चालू की। फिर कॉलेज में हमने, जब हम इसी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के छात्र हुआ करते थे, तो प्रयास नाम से एक अखबार निकाला था। हमको लगता था कि जो युवा हैं, जो पूरे 35 कॉलेज संबद्ध थे उस वक्त, तो उन सारे कॉलेजों के युवाओं को जोड़ने के लिए आपस में कोई लिंक नहीं है। उस जमाने में इंटरनेट नहीं था इस तरीके से, तो हमको लगा अखबार निकालना चाहिए। तो हमने, और हमको लगता था कि जो शहर से अखबार निकलते हैं वो युवाओं के लिए कॉलम या आधा पन्ना या एक पेज देते हैं, युवाओं का पूरा खुद का अखबार क्यों नहीं होना चाहिए। तो हिंदी पत्रकारिता की वो यात्रा है जिसका वो भी एक बड़ा पड़ाव रहा। वहां से निकलकर नई दुनिया में पत्रकारिता की, पत्रकारिता सीखी, प्रूफ रीडिंग से लेकर तमाम विभागों में काम करने का अवसर मिला। उसी का परिणाम रहा कि दिल्ली में 2 अलग अलग तरह की भूमिकाओं में हुआ। पहले मैं 2013 से 2016 के बीच में नेटवर्क 18 में डिजिटल का काम देख रहा था, अभी अमर उजाला का काम देख रहा हूं। इस पूरी यात्रा में मैंने हिंदी पत्रकारिता को समृद्ध होते हुए, तमाम विरोधाभासों के बावजूद बेहतर होते हुए, आगे बढ़ते हुए और निखरते हुए देखा है। जो लोग कहते हैं कि हिंदी की पत्रकारिता का भविष्य नहीं है, हिंदी में पत्रकारिता नहीं हो रही है, हिंदी की पत्रकारिता में ये दिक्कत है, दिक्कत कहाँ नहीं है? दिक्कतें समाज के हर वर्ग में है, लेकिन उससे लड़ते हुए भी हिंदी की पत्रकारिता ने अपनी पहचान बनाई है, अपनी साख बनाई है। अच्छे पत्रकार हिंदी को दिए हैं, बल्कि जो टेलीविजन मीडिया आया या सोशल मीडिया आया, इंस्टाग्राम की रील्स भी आई, फेसबुक पे आया, उन सबको अपनी भाषा हिंदी करके हिंदी को, देवनागरी को स्थान देना पड़ा। देवनागरी बोलने लिखने वालों को, हिंदी की पत्रकारिता करने वालों को स्थान देना पड़ा। वो केवल अंग्रेजी में तो नहीं चले ना प्लेटफॉर्म, अन्य भारतीय भाषाओं में भी चले। ये हमारी भाषाओं की ताकत है, ये हमारी भाषाओं की समृद्धि है। और जो सपना संजोया था 1826 में जुगल किशोर शुक्ल जी ने, मुझे लगता है कि उस सपने को साकार करते हुए ही 200 सालों की यात्रा की है। क्योंकि हमारा जो पत्रकारिता का मिशन था, और दुनिया में, समाज में पत्रकारिता आई थी, वो सूचना के फैलाने के लिए आई थी, जनसंचार के लिए आई थी। हमारे देश में पत्रकारिता आजादी की लड़ाई के साथ शुरू हुई। हम, चूंकि जुगल किशोर शुक्ल जी ने भी अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों की सिस्टम के साथ, अंग्रेजों के सिस्टम में रहते हुए अखबार शुरू किया, बहुत साहस की बात थी जी। वहां से हिंदी पत्रकारिता को शुरू करना और अंग्रेजों से लड़ते हुए आजादी तक आना, 1947 तक बड़ी लड़ाई थी। उसमें बाद में जितने भी बड़े हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए, चाहे खुद स्वयं गांधी जी हो, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो या भगत सिंह हो, इन सब ने पत्रकारिता की। इन्होंने अखबारों को माध्यम बनाया अपने विचार भारतीय समाज तक पहुंचाकर, और उनमें स्वतंत्रता की अलग, क्रांति की अलग जगाने के लिए तो पत्रकारिता की बड़ी भूमिका आजादी में रही। और इसीलिए वो मिशन वाली पत्रकारिता आजादी के बाद भी जिंदा रही। उसके बाद राजेंद्र माथुर या प्रभाष जोशी जैसे पत्रकार अगर हुए, तो उन सब ने भी पत्रकारिता की उसी लोग को, या राहुल बारपुते हुए या रणवीर सक्सेना हुए, इन सब ने उसी पत्रकारिता की जो लौ जलाई गई थी 200 साल पहले, उसी को और प्रज्वलित किया, आगे बढ़ाया। कुछ विकार, कुछ दिक्कतें पत्रकारिता में आई, इसमें कोई शक नहीं, जैसे समाज के हर वर्ग में आई। लेकिन उसके बावजूद 207 सालों की लंबी यात्रा, अच्छी यात्रा, समृद्ध यात्रा, और मुझे लगता है ये यात्रा आगे और बेहतर होगी। बिल्कुल सर, आज के डिजिटल युग में जहां पत्रकारिता की विश्वसनीयता अपने आप में बनी हुई है, लेकिन कई बार फेक न्यूज का चलन आता है। एक वर्तमान युग का पत्रकार इन सबसे कैसे बच सकता है? देखिए, फेक न्यूज या फैक्ट चेक जो है ना, ये नए जमाने के टर्म हो सकते हैं, लेकिन पत्रकारिता के मानदंडों में शुरू से शामिल थे जी। हमने अखबार से पत्रकारिता सीखी, और हमारे संपादक हमसे कहते थे, जो खबर तुम ला रहे हो, अगर वो कोर्ट में उसको चुनौती दी जाए, चैलेंज किया जाए, तो भी सत्य साबित हो, तो ही वो खबर लिखना। उतना डॉक्यूमेंट, उतना फैक्ट,
उतना उसके पीछे की पृष्ठभूमि तुम्हारे पास होनी चाहिए। इसका मतलब क्या था? सारे तथ्य जांचे हों, सब वर्जन लिए हों, पुख्ता प्रमाण हो, कागज हो, सबूत हो। जो पुलिस और वकील के पास सबूत नहीं होते, वो पत्रकार के पास होना चाहिए। ऐसा हमारे सीनियर हमको सिखाते थे। फैक्ट चेक ही तो होता था, पर तब संचार के माध्यम सीमित थे। अखबार पे आएगा, रेडियो पे तो सरकारी माध्यम से खबर आती, टेलीविजन इतना समृद्ध नहीं हुआ था, डिजिटल का युग तो आया ही नहीं था। अब डिजिटल में क्या हो गया कि हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, तो उसको लगता है मैं पत्रकार हूं जी। उसने झूठ फैलाने के लिए इन माध्यमों का उपयोग इसलिए किया कि पहले वो अखबारों के माध्यम से भी उपयोग करता था, लेकिन अखबार में संस्थागत तरीके से खबर छपती है, एक आदमी नहीं जिम्मेदार है, पूरी न्यूज रूम जिम्मेदार है। तो छलनी लगी थी, एक फिल्टर लगा था जिसमें से गंदी खबरें, खराब खबरें, द्वेषपूर्ण खबरें, भ्रामक खबरें फिल्टर होकर छलनी से बाहर हो जाती थी, और जो सही है, सत्य है, वही प्रकाशित होता। अब डिजिटल युग के आने से ये हो गया कि लोगों के लिए एक खबर को या एक वीडियो को या एक सूचना को या एक जानकारी को या एक झूठ को बहुत जल्दी बटन दबाते ही लोगों तक, और उसके आगे अब एआई आने से डीप फेक और इस तरह की चीजें, झूठे वीडियो, तो चुनौती बड़ी है। लेकिन उसकी प्रामाणिकता तभी रहेगी जब आप संस्थागत तरीके से जो खबरें प्रकाशित हो रही है उन पर भरोसा रखें। जो लोग मीडिया संस्थान लेके बैठे हैं या पत्रकारिता का जिनके पास अभ्यास है, एक डॉक्टर कंपाउंडर में क्या फर्क होता है? डॉक्टर ने विधिवत पढ़ाई की है, डॉक्टरी की डिग्री ली है, डॉक्टरी की शिक्षा ली है, वो जानता है कि मरीज की दिक्कत क्या है, उसका क्या। कंपाउंडर केवल उसको देख रहा है, उस वजह से वो डॉक्टर नहीं बन जाता, उसको अनुभव तो थोड़ा मिल सकता है। ऐसे ही जिसके हाथ में मोबाइल है वो पत्रकार नहीं बन जाएगा जब तक उसके पास जवाबदेही नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तथ्यों को। अब व्हाट्सएप पे खबर आई, आपने फॉरवर्ड कर दी तो आप पत्रकार थोड़ी हो गए। आपने उस खबर की सत्यता जानने की कोशिश की, उससे जुड़े 4 लोगों के और वर्जन लिए, या फील्ड में गए, मौके पे पहुंचे, उसको जांचा, तब तो जाके आप पत्रकार कहलाएंगे ना। व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे खबरों को फॉरवर्ड कर देना पत्रकारिता नहीं है। तो फैक्ट चेक या फेक न्यूज जो है उससे तभी निपटा जा सकता है जब आप जाने कि कौन संदिग्ध है और कौन विश्वसनीय। जो सचमुच पत्रकारिता कर रहा है, जो पत्रकारिता के मानदंडों पे खरा उतर रहा है, वो उसकी खबर पर विश्वास कीजिए, क्योंकि उसने जहमत उठाई उस खबर की सत्यता को जांचने की। जी, लेकिन पत्रकारिता का एक स्वरूप हम ये भी देखते हैं कि सिटीजन जर्नलिज्म जब बात आती है तो हर आदमी अपने आप को पत्रकार मानने लगता है। तो आज के इस युग में हर आदमी अपने आप को जब पत्रकार मान रहा है तो पत्रकारिता का स्वरूप नहीं हो रहा है उसमें। ये दो अलग बातें। जब मैंने कहा कि हर कंपाउंडर डॉक्टर नहीं हो सकता, और दूसरा होता है सिटीजन जर्नलिज्म, दोनों अलग चीजें हैं। सिटीजन जर्नलिज्म का महत्व है, नागरिक पत्रकारिता का महत्व है, और वो बना रहेगा। वो इसलिए है कि पत्रकार जो पत्रकारिता करता है या कोई मीडिया संस्थान चलता है, वो कैसे चलता है? अपने रिपोर्टरों के माध्यम से। तो रिपोर्टर आप 2 रखोगे, 20 रखोगे, 50 रखोगे, 100 रखोगे, 1 लाख या 1 करोड़ तो नहीं रख सकते। आपके आंख, नाक, हाथ, कान हर जगह नहीं हो सकते। और अब मोबाइल के युग में तो जहां जो व्यक्ति है मौके पे, वहीं से वो लाइव रिपोर्टिंग करेगा, तो वो पत्रकार है। अगर वो मौके पे आग लग गई या कुछ घटना हो गई, उसकी जानकारी दे रहा है, या उसके साथ कुछ अन्याय, दुर्व्यवहार हो गया, उसका प्रमाण दे रहा है, कोई रेस्टोरेंट ने चीटिंग करी, उसका बिल लगा रहा है, रेस्टोरेंट में जो चीटिंग उसका वीडियो और प्रमाण दे रहा है, तो वो भी नागरिक पत्रकार है। लेकिन जिस पत्रकार के पास वो खबर पहुंच गई, उसने अगर उस रेस्टोरेंट से उसका वर्जन लिया है, उस रेस्टोरेंट वाले का पक्ष भी जाना है, तो फिर वो सच्ची पत्रकारिता। पत्रकारिता एक मुही नहीं होती, एक पक्षीय नहीं होती। सिटीजन जर्नलिज्म अपने आप में अलग है, उसका महत्व है। मैं अपने पत्रकार को हर मोहल्ले में, हर गली में नहीं रख सकता, तो वहां से जो मुझे जानकारी या सूचना पहुंचा रहा है वो भी मेरे लिए वो, लेकिन संवाददाता है, उस संवाद भेज रहा है, उस संवाद की सत्यता को जांच कर उसको लाखों लोगों तक पहुंचाने से पहले सही स्वरूप देना, ये जवाबदेही और ये सच्ची पत्रकारिता। बिल्कुल। एक अंतिम प्रश्न सर, आज के युवा पत्रकारों के लिए उन्हें किन कौशलों को सीखने की आवश्यकता है? देखिए, उनको सबसे पहले तो पत्रकार का सबसे बड़ा काम क्या होता है कि जो भी वो दिख रहा है उसको ज्यादा लोगों तक सही भाषा में तथ्यों के साथ पहुंचाना। तो उसका ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उसका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग, मतलब उसको किसी भी घटना में कई पक्षों को एक साथ देखने की कला होनी चाहिए, उसको देखकर अभिव्यक्त करने की कला, जिस भाषा में वो कर रहा हो, हिंदी में करे, अंग्रेजी में करे, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ वाले, उसकी भाषा सशक्त होनी चाहिए। वीडियो पत्रकारिता करना है तो उसको बोलने का लहजा, संप्रेषण की कला बहुत मजबूत होनी चाहिए। साथ ही साथ अब जो आधुनिक माध्यम आ गए हैं, तकनीक आ गई, एआई में आप संदर्भ तुरंत जुटा लेते हैं, भूमिका पता लग जाती है, कोई घटना हुई उसकी पृष्ठभूमि पता लग जाती है। लेकिन एआई में सारी बातें सच नहीं है। एआई को जो फीड किया गया वही उसका आउटपुट है ना। तो अगर एआई में फीड गलत किया गया है, भाई आपका जो इनपुट है वही आउटपुट उस पर डिपेंडेंट है। अगर उसमें फैक्ट्स गलत परोसे गए, फीड गलत किए गए, तो आउटपुट भी गलत होगा। तो संदर्भ के लिए उसका सहारा ले, उपयोग करे, लेकिन अपने कॉमन सेंस को, अपने दिमाग को भी ठिकाने पर रखे और उसको भी क्वेश्चन करने की कोशिश करे जो उसको एआई के माध्यम से, लेकिन तकनीक को अपनाने का हुनर उसके पास अन्य सभी गुणों के साथ साथ होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर।